नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है खुदरा महंगाई दर 6.1% पर। आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर है ये खुदरा महंगाई दर। ऐसे में क्या लोगों की जेब पर भी ये महंगाई भारी पड़ रही है? इसी की पड़ताल करेंगे। प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये प्रयागराज का पुराना कटरा का इलाका है जहां पर मशहूर नेत्राम स्वीट्स आप देख सकते हैं। और यहीं जरा चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या महंगाई से उनके खाने पीने का स्वाद बिगड़ रहा है। नेत्राम स्वीट्स पर ये एक शख्स हैं जो अभी अभी यहाँ पर कचौड़ी का स्वाद लेने के लिए आए हैं। आप तो कचौड़ी का स्वाद तो लेने आए हैं, लेकिन महंगाई को लेकर कुछ असर लग रहा है? महंगाई तो इस कदर बढ़ी हुई है और नरेंद्र मोदी साहब तो महंगाई के पुरोधा हैं। वो रथ यात्रा निकाले हुए हैं महंगाई की। उन्होंने तो कसम खा ली है, क्योंकि उनको तो अडानी अंबानी के अलावा किसी और को तो बढ़ाना नहीं है। आप पर महंगाई का क्या असर पड़ रहा है? असर है कि हम लोगों की वकालत करते हैं मैं कचहरी में। हालात ये है कि एक तो कचहरी ऐसे ही बंद चल रही है लगातार कोरोना की वजह से। अब महंगाई का चरम ये है कि 200 रुपया लीटर जो है कड़वा तेल हम लोग खरीद रहे हैं, सरसों का तेल। अब अडानी जो प्राइवेट दुकानों से, अब अडानी वाला अगर हमको खरीदना है तो 250 रुपए का मिलेगा। अरहर की दाल का हालत है कि 150 के करीब मिल रही है। चावल का हालत यह है कि बदतरीन स्थिति पहुंच चुका है। इतनी महंगाई है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मतलब महंगाई खल रही है, इन्हें तो महंगाई खल रही है। जरा कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानते हैं उन पर महंगाई का क्या है असर। क्या खा रहे हैं? नेत्राम का फेमस कचौड़ी पूरी खा रहे हैं। तो जो महंगाई पर आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि भाई महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया है, उसका असर आप महसूस कर रहे हैं या सिर्फ आंकड़े में है महंगाई? नहीं, महसूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली महसूस कर रहे हैं। क्या असर है? जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं वो महंगी हो गई हैं खाने पीने की। जैसे सरसों का तेल कभी 1 साल पहले हम लोग 100 रुपए का खरीदते थे, अभी 200 का मिल रहा है। पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस ओवर द पीरियड काफी बढ़ गए हैं। और इन सब का आप जानते ही हैं कि पेट्रोल वगैरह का जब प्राइस बढ़ता है तो ओवरऑल कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से बाकी चीजें भी बढ़ जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर आपका बजट बिगड़ा हुआ है महंगाई की वजह से। तो प्रयागराज की पुरानी दुकानों में से एक मशहूर दुकान नेत्राम, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और जरा यहां पर इन दुकान वालों से जानते हैं कि महंगाई को लेकर जो आंकड़ा आया है, आंकड़े में महंगाई बढ़ गई है, आप पर क्या असर है? आंकड़े में नहीं, हकीकत में महंगाई बढ़ी है। केवल आंकड़े की बात नहीं है। हम जो पहले 1 रुपए की लेते थे तो 2 से 2.5 रुपए में ले रहा हूँ। दाल के दाम बढ़ गए, आटे के दाम बढ़ गए, बेसन का दाम बढ़ गया। हमारी तो लागत बढ़ गई, लेकिन हमको उस हिसाब से हमारा रिटर्न नहीं मिलता। कोरोना की वजह से बीच में 3 से 4 महीना बिजनेस बंद था, उसका असर आया, उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो ये जो ग्राहकी आपकी, इस पर भी असर पड़ रहा है क्या? बहुत असर पड़ा है। पिछले 2 साल के अंदर जो हम लोग 50% पे आए थे, इस समय की ये कंडीशन है कि उस 50% का भी हम लोग 50% हो गए हैं। टैक्स तो ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं, उसमें कोई छूट नहीं है। हमारा जो फाइनेंस हुआ है उस पे EMI मिली, छूट मिल गई, लेकिन हमको इंटरेस्ट में छूट नहीं मिली। हमको तो बकायदा पूरा पे करना पड़ रहा है ना। हमारा तो हकीकत में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा और बोझ बढ़ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक अग्रवाल है। तो नेत्राम के ओनर मयंक अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब महंगाई आंकड़े में नहीं बल्कि वाकई में बढ़ी है और इसका असर जो है वो यहाँ महसूस किया जा रहा है, बल्कि लोगों को बहुत खल रही है ये महंगाई तो वाकई बढ़ी है। असर महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल। हो रहा है कि मतलब युवा इतना परेशान है इलाहाबाद में कि सारे लड़के या लड़कियां सब रूम छोड़ के चली जा रही है। तो रूम भाड़ा यहाँ पे हर चीज महंगा हो गया है। पेट्रोल की राज्य में इतना महंगा हो गया कि कोई सोच नहीं सकता, कोई बाइक से चल नहीं सकता है। और रोजगार की तो पूछिए मत कि कितना दिक्कत हो गई है। पूरा युवा, कई लोग जो कि बगाड़ा सलोरी हुए मतलब कई लोग फांसी उसी लगा लिए हैं। बहुत क्या किया जाए, मजबूरी है। देखिए, महंगाई के सब पे असर पड़ रहा है। ऊपर से ये GST के सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। ये GST कैंसिल होना चाहिए, कानूनी रूप से भी कैंसिल होना चाहिए, अधिकृत रूप से भी इसे कैंसिल हो जाना चाहिए। रुपया घट गया है हमारा GST की वजह से और पब्लिक, उससे गरीब पब्लिक परेशान हो रही है। जो लोग रोजमर्रा के लोग थे, जिनकी जिंदगी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनकी कमाई कजाई, रोजी रोटी सब बिल्कुल डैमेज हो गई, ठप हो गई है। देखिए, महंगाई तो हर दौर में बढ़ती रही है। जब देश में विकास होगा, देश का तरक्की होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं है। आम जनता आराम से कर रही है और सरकार महंगाई के लिए बहुत कुछ कर रही है। इतने दिनों से मुफ्त में राशन दे रही है और चीजें कर रही है, तो महंगाई तो है लेकिन इतनी खराब नहीं है कि आदमी बहुत परेशान होगा। जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो वो पैसा स्प्रेड होगा मार्केट के अंदर
वो गरीबों तक जाएगा, रिक्शा वाले के पास जाएगा, ठेला वाले के पास जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वो आमदनी बढ़ेगा। वो हर चीज महंगाई है या नहीं है? महंगाई सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति के हिसाब से कम है। बाबा जी महंगाई है क्या? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई है, हर दौर में महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की आय भी बढ़ी है। 60-60 किलो 70-70 किलो अनाज ले आ रहे हैं, उसको भी बेच रहे हैं, वो भी बाबा जी दे रहे हैं, ले जाओ, कितना खाओगे? 15 किलो खाओगे, 60 किलो ले जाओ, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, शहर में इतना विकास हो रहा है। तो महंगाई का क्या है? अगर हमने 10 रुपया ज्यादा दिया, मैडम अभी बोल रही थी जीएसटी के बारे में, जीएसटी दे रहे हैं तभी तो इतना पुल कितना अभी तक आंकड़ा आ गया है। महंगाई दर का आंकड़ा पिछले 7 महीने में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। महंगाई चुभ रही है? महंगाई चुभ नहीं रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, उच्च हुआ है, आय के स्रोत बढ़े हैं, तो महंगाई का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। लोगों की जीविका बहुत आसानी से चल रही है और लोग बेहतर तरीके से जी रहे हैं। महंगाई का असर है? असर है, मगर कोरोना काल में आपदा को अवसर के रूप में नवधनाढ़ भी बढ़े हैं। सोने की सर्वाधिक खरीद कोरोना काल में रिकॉर्ड स्तर पे हुई है, तो यह बताता है कि महंगाई का असर समाज पर नहीं है। सोना जिस हिसाब से बिका है, नए नए उद्योग, नए नए लोगों के व्यवसाय बढ़े हैं, कोरोना से संबंधित बढ़े हैं, और ये कहना कि सिर्फ महंगाई सरकार की वजह से बढ़ी है तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के आय के स्रोत भी बढ़े हैं। जब जीडीपी ग्रो करेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। देश तो समृद्ध हो रहा है ना, देश की समृद्धि किससे नापी जाती है? तो मतलब महंगाई नहीं है? नहीं है। क्यों महंगाई है भाई? आय भी तो बढ़ी है आपकी, आप टैक्स पे कर तो पा रहे हैं भाई। सारी इंडिया के अंदर पूरी रोडें बन गई। देश की समृद्धि किससे नापी जाती है? रोड से ही तो नापी जाती है। आप कहीं भी चले जाइए, हाईवे है, कैसे महंगाई बढ़ गई? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो महंगाई है ये अच्छी है? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। आप देश ग्रो कर रहा है आपका, आप टैक्स कैपेबल हो रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं भाई। अमेरिका कैसे आप लोग सब मिलकर एक बार जोर से बोलिए ना, महंगाई अच्छी है। अच्छी है, बिल्कुल कह रहे हैं महंगाई अच्छी है, महंगाई अच्छी है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए महंगाई अच्छी है, महंगाई अच्छी है, देश की सुरक्षा के लिए महंगाई अच्छी है।